आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एसटी/एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अब सियासी तपिश बढ़ गई है। शनिवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर कोर्ट में ठीक से पैरवी न करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस मामले में सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, जबकि केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन विधेयक लाने की अनुशंसा की थी। शनिवार को इस मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया करते हुए मायावती ने कहा कि उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं बल्कि पंडित नेहरू और गांधी जी को आरक्षण का श्रेय दिया है, जिसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। मेरा यही कहना है इन सभी पार्टियों से, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, केवल आश्वासन देने से बीजेपी की ओर से आश्वासन आया, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा केवल आश्वासन आया है। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इन लोगों को SC/ST वर्गों को जो इस फैसले से, इस निर्णय से नुकसान हो रहा है, तो उस पर वो अपना सही स्टैंड ले। वहीं आपको बता दें कि मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने ही वाली थी। इसी दौरान एक पत्रकार ने उनसे सपा की राज्यसभा सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच हुई नोकझोंक पर सवाल कर लिया, लेकिन इस पर मायावती बुरी तरह भड़क गई। अब तक मायावती शालीनता से बात कर रही थी, लेकिन जया बच्चन का नाम सुनते ही मायावती भड़क उठी। मायावती ने कहा कि ये मामला ST/SC वर्गों से संबंधित है, इससे संबंधित सवाल पूछिए। तभी पत्रकार ने ही कुछ कह दिया, जिस पर मायावती ने कहा, अरे छोड़ो आप, क्या जया बच्चन, मतलब इतना गंभीर मामला है, देश के करोड़ों ST/SC वर्ग के लोगों के हितों से जुड़ा मामला है और आप उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप ये उनसे ही पूछ लीजिए। इस बार जो 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं, उसमें इन वर्गों के लोगों के साथ बड़ा विश्वासघात किया, धोखा दिया है। इनको कहा कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण आपका खत्म हो जाएगा। अब ये चुप क्यों हैं? अब ये लोग चुप क्यों हैं? तो लेकिन इससे साफ जाहिर है, ना ये संविधान को बचाने वाले हैं, ना आरक्षण को बचाने वाले हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा आरक्षण को लेकर, ये जो संविधान को दिखाते घूम रहे थे सभी पार्टियों के लोग, अब क्यों नहीं संविधान को दिखा रहे हैं? अब क्यों नहीं आरक्षण की बात कर रहे हैं कि इनका आरक्षण जो निष्प्रभावी हो गया है, तो इसको प्रभावी बनाने के लिए इनको पार्लियामेंट का सत्र जल्दी ही शॉर्ट नोटिस में इनको बुलाना चाहिए और अपनी स्थिति बीजेपी की सरकार को क्लियर करनी चाहिए और बाकी पार्टियों को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बता दें कि एक्स पर एक पोस्ट में मायावती ने लिखा था कि BSP की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिए बयान की जानकारी मिली, जिससे SC/ST के समक्ष कांग्रेस पार्टी के बयान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं बल्कि पंडित नेहरू और गांधी जी को आरक्षण का श्रेय दिया गया, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, जबकि वास्तव में आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है, जिनको किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने का षड्यंत्र और उनको चुनाव में भी हराने का काम किया है। बसपा मुखिया ने कहा कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर संसद में बिल लाना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है। इनकी सरकार में नौकरियों को खत्म कर संविदा पर तैनाती आरक्षण खत्म करने की ही कोशिश है। क्रीमी लेयर के बहाने आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है। संसद का सत्र खत्म हो गया, लेकिन इस संबंध में विधेयक नहीं लाया गया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्रीमी लेयर के फैसले को संसद से रद्द करने की बात की है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया है। शनिवार को खड़गे ने कहा कि राजनीतिक आरक्षण के साथ ही शिक्षा और रोजगार का आरक्षण का मुद्दा जरूरी है, लेकिन अब SC/ST के लोगों के क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर निकालना उनके ऊपर एक बड़ा प्रहार साबित होगा। खड़गे ने कहा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का 7 जज बेंच का फैसला आया, जिसमें उन्होंने SC/ST वर्ग के लोगों के लिए उपवर्गीकरण की बात की।
भारत में शेड्यूल कास्ट के लोगों को सबसे पहले आरक्षण बाबा साहेब अम्बेडकर के पूना पैक्ट के माध्यम से मिला। बाद में पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के योगदान से इसे संविधान में मान्यता देकर नौकरी और शिक्षण संस्थान में भी लागू किया गया। परंतु 70 सालों के बाद भी सरकारी नौकरियों में जब एससी और एसटी समुदायों के लोगों की भर्तियां देखें तो पाते हैं कि अभी भी जो स्थान खाली है वो भरी नहीं जा रही है और ये अभी भी सामान्य वर्ग के लोगों के साथ कम्पिटिट नहीं कर सकते। इसलिए एससी एसटी समुदाय में क्रीमी लेयर के बारे में बात करना ही गलत है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है। एक तरफ तो सरकार धीरे धीरे सरकारी यूनिट्स को बेचकर नौकरियां खत्म कर रही है। हालांकि आरक्षण की अनियमितताओं को लेकर मोदी सरकार सत्र में ही 2 से 3 घंटे के अंदर नई बिल ले आती तो ये भी संभव था। इतने बैकलॉग वैकेंसीज हैं, उन बैकलॉग वैकेंसीज में शेड्यूल कास्ट के सभी ग्रुप मिलके भी कोशिश करने के बावजूद भी वहां पर भर्ती नहीं हो रही और किसी बड़े हुद्दे पे कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी अभी भी नहीं है। तो इससे समझे वो आप क्रीमी लेयर ला के क्या किसको फायदा देना चाहते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजनीतिक आरक्षण के साथ ही शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का मुद्दा जरूरी है, लेकिन अब एसटी एससी के लोगों की क्रीमी लेयर का कहर आरक्षण से बाहर निकलना उनके ऊपर एक बड़ा प्रहार है। खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी का इरादा आरक्षण खत्म करने का ही है। ऐसी ही तमाम रोचक खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मेरा नाम है सिमरन। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।